7 वर्ष की अवस्था मेरे ठाकुर जी की हो गई है। मैया बोली लाला गैया तो बड़ी बड़ी होती हैं, देख बलराम भैया तो बड़े है गए ना, तू अभी छोटो ही है, तू ऐसा करे कर, एक गाय के जो बछड़ा है ना इनका ध्यान रखे कर, तू इनको ले जाए कर। बलराम जी के साथ में जब वो बछड़ा जाते थे ना तो वो बछड़ा गौ माता के सारे दूध को पी आते थे जंगल में ही। इसलिए मैया ने कही कि तू इनको अलग ले जाया कर, अपने सखाओं के साथ में लेके जाया कर, अपने सखाओं के साथ में ले जाया कर। बोले ठीक है मैया। और आज मैया ने गौ माता की बड़ी सुंदर स्वरूप की झांकी बनवाई। गौ माता के गाय के सिरों पे वो लगाते हैं ना जो सींग होते हैं, उनको मत्ते मेहंदी के थापे लगाए जाते हैं। गौ माता को जो है कार्तिक की अष्टमी को ही होता है, गौ का पूजन होता है, गौ माता को सजाया जाता है उस दिन। उस दिन कन्हैया ने गौ, सबसे पहला दिन था गौ माता को ले जाने का। गोवी इंद्र ही इति गोविंदा, गायों की सेवा करे वही गोविंद है, वेदों का संरक्षण करे, वेदों को बचाए वही गोविंद है। गोविंद नाम बढ़ गया था मेरे ठाकुर जी का जब गोवर्धन धारण लीला की थी ना, तो कामधेनु गाय ने जब दुग्धपान किया तो उस दिन गोविंद, सबका बिंद यानी कि सबकी चिंता हरने वाला मेरा गोविंद है, गोविंद। आज मैया ने बछड़ाओं का, गौ माता का पूजन किया है, तो गौ माता को तो बलराम भैया लेके जा रहे हैं अपने बड़े बड़े सखाओं के साथ में, और बछड़ों को छोटे छोटे सखाओं के साथ में ठाकुर जी लेकर के जा रहे हैं। आज बहुत अजीब घटना घटी है महाराज। मेरे ठाकुर जी ना सबसे पीछे चल रहे हैं, सबसे पीछे, ग्वाल बाल आगे चलते जा रहे हैं, भगवान पीछे चल रहे हैं, कन्हैया पीछे हैं। राक्षस यहां भी अब आकर के जो धमकने लग गए। राक्षसों को पता लग गया कि नंद बाबा गोकुल को छोड़ आया है, वृंदावन में आ गया है। तो एक राक्षस आया और उसने अघासुर का रूप ले रखा था। अघासुर राक्षस थे ना, कैसा भी स्वरूप बना सकते थे वो। अघासुर का मतलब होता है अजगर, अजगर होता है सांप। वो इतना बड़ा अघासुर था महाराज कि उसका जमीन पे उसका तल लगा हुआ था, जीभ लगी हुई थी, और उसका ऊपर का हिस्सा तो बच्चों को दिख ही नहीं रहा था कि ऊपर का भाग है कहां, ऊपर वाला भाग तो दिख ही नहीं रहा था। और जैसे ही कृष्ण के मित्र ना, कन्हैया के मित्र उस गुफा की तरफ बढ़ने लगे और जाकर के देखने लगे, एक दूसरे को पूछ रहे हैं भैया जी कहाँ है, ये क्या है? बोले भैया कोई गुफा होगी, वृंदावन तो है ही, हमें तो पता ना है कहाँ है, कोई गुफा होगी संतों की। गोकुल के बारे में तो हमें जानकारी है, लेकिन वृंदावन के बारे में हमें ज्यादा जानकारी ना है। यहाँ कोई, पर ये इतना जरूर सुना है कि यहाँ पर वृंदावन में संत भजन जरूर करते हैं, इतना सुना है हमने। तो किसी संत की गुफा होगी ये। बोले गुफा होगी तो ये तो बड़ी अच्छी है। अंदर पैर रख के देखा तो जीभ पर पैर पड़ गया सखा का। बोले तो बड़ी अच्छी गुफा है, कोई संत बढ़िया ही वीआईपी संत होगा, गद्दा बिछवा रखे हैं इसमें, तो गद्दे डले हुए, कोई संत अच्छा ही है इसमें। दूसरे ने पैर रखा, हाँ भैया बड़ा गुदगुदा है ये तो, अच्छा है। और इतने भोले सखा भगवान के ठाकुर जी तो पीछे चल रहे हैं, कन्हैया पीछे चल रहे हैं, लेकिन वो अपना सर्वस्व ही कृष्ण को मानते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पीछे जब हमारा कन्हैया है तो हमें चिंता किस बात की। एक मित्र कह भी रहा था कि भैया ज्यादा अंदर मत चलो, गुफा में कुछ भी हो सकता है। दूसरा बोला चिंता मत करे, कृष्ण पीछे है ना, हमारा कन्हैया पीछे है ना। उसने पूतना मारी, तृणावर्त मारा, सबको उसने धैनकासुर को मारा, वो सबको मार देगा, तुम चिंता मत करो कन्हैया। सबको ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमारे पीछे है।
ऐसे निर्भय जीवन जियो, भय से जीवन मुक्त। भय से क्या जीवन जीना? जब भगवान की हम भक्ति करते हैं तो हम निर्भय बनते हैं, भय हमारा खत्म हो जाता है। किस चीज का भय करना? इस तुच्छ जीवन में किस चीज का भय करें? ब्रह्म को अपने पीछे रखोगे, अपने साथ रखोगे, ब्रह्म का स्मरण करोगे तो आप भी निर्भय बनोगे। ग्वालवाल कह रहे हैं ठाकुर जी है, कन्हैया है, हमारो देख लेगो, चलो देख आते हैं गुफा में क्या है। बड़ी गुदगुदी गुफा है, अच्छो लग रहा है। थोड़े अंदर घुसे तो थोड़ा अंधेरो सो भयो, वहां उसके दांत दिखे अंदर। बोले ये क्या है? बोले कुछ होगा सामान वामान रखने का, संतों का कोई होगा। बोले भैया अंधेरो बहुत है कि चलो और थोड़ा सा देख लेते हैं। और ठाकुर जी पीछे से मना कर रहे हैं, अरे सुदामा मंगल तोष, अरे रुको भैया रुको, ये गुफा ना है, रुको। लेकिन कोई सुन नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा। अब जब भगवान की मित्र मंडली ही चली गई उस काल के गाल में, तो फिर ठाकुर जी कैसे रह सकते हैं महाराज? उन्होंने कहा कि मेरे प्रिय सखाई चले गए, जो मेरे पे अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हैं, मुझे अपना सर्वस्व मानते हैं, तो फिर मैं भी जाऊंगा इसमें, मैं भी इसमें जाऊंगा। तो भगवान भी उसमें प्रवेश कर गए। और जब तक कृष्ण प्रवेश नहीं किए ना, तब तक उसने अपना मुंह बंद नहीं किया था। और जैसे ही कन्हैया प्रवेश किए तो उसने अपना मुंह बंद कर लिया कि अब आ गया, जिसको मारना है ना वो अब आया है। और मुंह बंद कर लिया। मित्र सखा सब अंदर चले गए और भगवान भी अंदर पहुंच गए। अब भगवान तो भगवान ही है। मैंने आपको बताया था हिरण्याकश्यपु के मच्छर के रूप में उसके अंदर ही प्रवेश कर गए थे। हिरण्याकश्यपु जब ढूंढता था तो अंदर ही प्रवेश कर गए मच्छर के रूप में। तो भगवान अणोर अणियान और मनोर मणियान, इतने से इतने भी बन सकते हैं और इतने से इतने भी बनना जानते हैं। मनोर मणियान मनो से भी ज्यादा बन जाएंगे और अणोर अणियान अणु के बराबर भी ठाकुर जी बनना जानते हैं। वो क्या नहीं बन सकता? वो 2 पैरों में संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप सकता है। अब आपने कभी देखा होगा कि समुद्र की गहराई भी कोई नहीं नाप पाया, तो समुद्र से तो कहां नीचे जाकर के अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल होंगे। 14 ऊपर हैं, 2 पगों में पूरा नाप लिया, तो कितना बड़ा बन सकता है? इसका कोई है किसी के पास में जवाब? वो कुछ भी बन सकता है, ब्रह्म है वो, कुछ भी बन सकता है। और अब मेरे ठाकुर जी ने ना उस अघासुर के गले पे कंठ पे बैठ करके अपना शरीर फुलाना शुरू किया, अपना शरीर फुलाना शुरू किया। और इतना शरीर फुलाया, इतना शरीर फुलाया, उस अजगर का कंठ फट गया, कंठ फट गया। ठाकुर जी निकल आए। ठाकुर जी ने अपने मित्रों को निकाल लिया। मित्र बेहोश हो गए थे क्योंकि सर्प के मुंह में गए थे, जहर के कारण बेहोश हो गए। भगवान ने अपनी शक्ति से उनको होश में लाया और होश में ला करके भगवान आज फिर अपने बछड़ों के पास में आ गए जंगल में और आकर के बैठ गए। और बैठ करके अब कह रहे हैं भैया हमें तो बड़ी भूख लग रही है, हमें तो भूख लग रही है। बोले कन्हैया मैं बहुत बढ़िया भोजन बना के लाया हूँ, मेरी मैया ने बहुत सुंदर भोजन बनाए, तू ये पाले देख, पकौड़ी है, कितने कितने अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए, तस्मई है, खीर है, हलवा है, बहुत बढ़िया बढ़िया, तू खा ले। बोले भैया आज ना मोए काऊ के आंखों ना खानो। बोले क्यों? बोले आज मोए मधुमंगल के आंखों खानो है, मधुमंगल के घर को खानो है आज मोए। मधुमंगल कौन है? पूर्णमासी पुरोहितानी सांडिल्य ऋषि के पुत्र हैं। मधुमंगल सांडिल्य ऋषि के पुत्र हैं और सांडिल्य ऋषि
इतने बड़े ब्राह्मण हैं, ऐसे तपस्वी ब्राह्मण हैं कि वो 24 माला एक संध्या काल में करते हैं और 5 काल की संध्या होती है। उनका सुबह से और रात तक का समय भजन में ही निकल जाता है। उनको खाने का तो पता ही नहीं रहता कि मैंने खाना खाया है या नहीं खाया। सांडिल्य ऋषि, ये भी सुदामा से कम नहीं है। सांडिल्य ऋषि भागवत जी में वर्णन किया गया है। ऐसे ऋषि को ही तो भगवान मिले, ऐसे ऋषि मुनियों को ही तो, ऐसी ब्रज गोपिकाओं को ही तो भगवान मिले जो पूर्व जन्म में कर्म करते आए। आज यशोदा मैया ने ना पूर्णमासी पुरोहितानी से कहा है कि पंडितानी जी, आपका पति तो भजन में ही लगे रहते हैं, आपके पति तो, और आपका जो बेटा है ना मधुमंगल, ये बड़ा कमजोर हो गया है। आपके घर में थोड़ा खाने वाने की व्यवस्था कम होगी ना, इसलिए आप ऐसा करो, मधुमंगल को ना हमारे घर पे रहने दो, आप हमारे घर पे छोड़ दो। ये कर्तव्य बनता है भगवान का, जो भगवान के ऊपर समर्पित है। फिर ठाकुर जी, मैं कर्तव्य नहीं बोलूंगा, वो ठाकुर जी अपने आप ही करेंगे उस कर्म को। ठाकुर जी के तो पता नहीं क्या क्या बनते हैं, लेकिन वो अपने आप देखते हैं अपने भक्त को। वही मधुमंगल यशोदा मैया के पास में कृष्ण के ही साथ में रहते हैं। और आज कृष्ण उसी मधुमंगल की कह रहे हैं, वो देखना चाह रहे हैं कि इनके पिताजी जो सांडिल्य ऋषि हैं, इनकी मैया हैं पूर्णमासी पुरोहितानी, ये घर में क्या बनाती हैं, क्या खाती हैं, ये देखना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि आज मुझे किसी का कुछ नहीं खाना, और कह रहे हैं पहले कि मुझे भूख बहुत तेज लग रही है और सब दे रहे हैं सखा, लेकिन ये कह रहे हैं कि आज तो मुझे मधुमंगल के घर का ही खाना है, किसी का नहीं खाना। मधुमंगल तो महाराज प्रफुल्लित हो गया कि आज कृष्ण ने मेरा नाम लिया है, कृष्ण मेरे घर का खाने के लिए मांग रहा है। मधुमंगल दौड़ा दौड़ा आया, दौड़ करके आकर के अपनी माँ से कहा कि मैया, कन्हैया ने आज खाने के लिए मांगा है, कुछ खाने के लिए दे दे। मैया कह रही है कि लाला, तू जाने ही है, तेरे पिताजी सुबह से रात्रि तक भगवान के भजन में लगे रहते हैं। मैं तो अपनों जैसे तैसे दूध दही ला करके अपना पेट भरण पोषण करती हूँ, वही इनको खिला देती हूँ। लाला मेरे पास में तो कछु है ना है। बोले मैया देख कैसू करके दे दे। बोले लाला तू ऐसो करियो, कन्हैया तो ये कह दीजो कि कल दे देंगे, आज ना आए। बोले ना मैया आज ही चाहिए, आज ही चाहिए। और आज मैया अपने घर में देख रही है ना जाके कि कहाँ धरे हुए, मैं कहाँ दे दूं कृष्ण के काजे, क्या दूं ऐसी चीज जो कृष्ण भाई पाए सके। तो जाकर के देखा है तो एक मटकी रखी है और उस मटकी में कम से कम नहीं तो 3-4 दिन पुरानी बासी छाछ रखी है। छाछ, या तो उसको कड़ी मान लो, कहीं कहीं वक्ता कड़ी कह देते, कहीं कहीं भागवत जी में छाछ का वर्णन आया है। 3-4 दिन बासी छाछ, बताओ कितनी खट्टी हो गई होगी वो। पूर्णमासी पुरोहितानी कह रही है बेटा मेरे घर में तो कछु ना है, मैं तो सब कछु देख लियो। या मटकी में देखियो बासी छाछ रखी है या छाछ है। बोले मैया ला दे दे, देखी जाएगी। और मधुमंगल दौड़ो दौड़ो जाके और बात छाछे ले जाके जैसे जा रहा है ना, तो रास्ता में वह ध्यान आयो, वह ज्ञान आयो कि देखो मैं भगवान के लिए, मुझसे भगवान ने मांगा है तो मैं भगवान को देने क्या जा रहा हूँ। ये ऐसा विचार आया। बोले देख मेरे सबरे सखा सबरे मित्र हैं, ये तो बड़े बड़े बढ़िया चीज अच्छी लेके आ रहे हैं, अब मैं इतनी बासी खट्टी कड़ी या छाछे दंग हो कन्हैया के काजे, तो कन्हैया काज सोचेगो मेरी हंसी रह जाएगी और कन्हैया को मुँह बेकार रह जाएगो। मान तो बड़े प्रेम थे मांगे हो मुँह, और मैं यहाँ खट्टी छाछे ले जाऊँ तो अच्छो ना लगेगो। ऐसा विचार करके ना थोड़ी दूर ठाकुर जी रह गए तो उसने क्या किया, एक झाड़ी के पास में रुक करके पहले तो उसे फोड़ने का विचार बनाया कि मैं इसे फोड़ दूं। और जैसे ही ये विचार बनाया
तो फिर सोचा कि अगर मैं इसे फोड़ूंगा तो आवाज होगी, कन्हैया आ जाएगा, फिर कहेगा तूने फोड़ी क्यों, जैसी थी वैसी मेरे पास में लेके आनी चाहिए थी। तो फोड़ने का विचार बदल दिया। अब उसने कहा कि मैं ऐसा करता हूं कि इसको सारी को पी जाता हूं और कह दूंगा जा करके कन्हैया कछु हमारे घर में है ही ना है, हमारे घर में कुछ है ही नहीं है। और एक झाड़ी के बीच में खड़े होकर के मधुमंगल ना उस हांडी को लेकर के और मुंह पे लगा करके, उनको नहीं पता लगा मधुमंगल को कि खट्टी है कि बासी है, कैसी ना है, बात तो बस ये तक पी के खत्म करूं, कृष्ण का स्वाद खराब नहीं करना, मुझे अपने मित्र का स्वाद नहीं खराब करना, इतना प्रेम है आपस में सखाओं का। और पी गए, मधुमंगल पी गया उसको और पीता जा रहा है, इतनी जल्दी जल्दी पीता जा रहा है कि पीते पीते वो छाछ ना उसके मुंह से गिरने लग गई, मुंह पे गिरने लग गई छाछ। और जैसे ही वो छाछ को पी रहा था ना तो सखाओं ने देख लिया, बोले कन्हैया देखियो, कन्हैया देखियो, बोले का भयो, देखियो मधुमंगल का कर रहे हो, ये तो वहीं खा रहे हो, तेरे आज कछु ना लेके आ रहो, तू तो ये कह रहे हो कि मधुमंगल मेरे लिए कछु लेके आवेगो, वो तो वहीं खा रहे हो। समझ में आ रही है मैया, आ रही है? हाँ, नहीं आ रही हो थोड़ा और स्लो कर दूंगा। सखा बोले कि देखो ये ठाकुर जी आपके लिए लेके आ रहे हैं, तो ये वहीं पे जाकर के मधुमंगल वहीं पी रहा है। कन्हैया ने देखा, अरे मधुमंगल मधुमंगल, और गए दौड़ करके जा करके देखा, मधुमंगल हमने तुमसे मंगाया था। बोले कन्हैया मैंने तो तुम्हारे टेस्ट को बिगाड़ने के लिए नहीं दिया, ये बहुत खट्टी 4 दिना की बासी छाछी, तेरो सारो मूड खराब है जा, तो कन्हैया मुँह अच्छो ना लगे, तेरो स्वाद खराब है जा, तेरो मूड खराब है जा, तो मेरे काज जी अच्छो ना लगे, या के मारे में पी गो भाई। भगवान कह रहे हैं कि मधुमंगल आज का खाना तो हमको तुम्हारे घर का ही खाना है, ये हमारी प्रतिज्ञा है, चाहे वो खट्टी थी, चाहे उसमें जहर मिला हुआ था, कुछ भी ला करके तो दो तुम मुझे। आज ना मेरे भगवान ने मधुमंगल को पकड़ लिया और पकड़ करके जो मधुमंगल ने छाछ पी थी ना, और जो छाछ गिर गई थी शरीर पे, मुंह पे, होठों पे, गालों पे, कंठ पे, आज मेरे ठाकुर जी उसके मुंह को चाट रहे हैं, अपने मित्र के मुंह को चाट रहे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भक्तों के वत्सल मेरा कन्हैया ही है, मुंह को चाट रहे हैं। जब ये कृत्य हो रहा था ना, ये प्रेम भाव, प्रेम ये होता है, प्रेम ये नहीं देखता कि ये स्त्री है या ये पुरुष है, या मुझे इससे ही प्रेम करना है या इससे नहीं करना है। प्रेम तो अलग ही विषय है, प्रेम किसी से भी हो सकता है, प्रेम माँ से भी होता है, प्रेम पिता से भी होता है, प्रेम पुत्र से भी होता है, प्रेम तो किससे नहीं होता। आजकल प्रेम की परिभाषा कोई बदल दिया है। रास का प्रसंग आएगा, इस रास के प्रसंग को कुछ लोग जो अज्ञानी जीव होते हैं वो पता नहीं क्या क्या बोलने लग जाते हैं, क्या क्या बोलने लग जाते हैं, नरक के गामी बनेंगे। ये प्रेम था, प्रेम में देखा नहीं, प्रेम में राम जी ने नहीं देखा, प्रेम में कृष्ण ने छिलका नहीं देखे, प्रेम ने मधुमंगल के मुंह पे लगी हुई छाछ नहीं देखी, केवल प्रेम में ये देखा कि मुझे तेरा उद्धार करना है, चाहे कैसे भी हो तेरा उद्धार करना है। ये भाव था ठाकुर जी का। और इस कृत्य को ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे थे। ब्रह्मा जी, वही ब्रह्मा जी जब भगवान की अवतार हो रहा था तो गर्भ स्तुति कर रहे थे, सत्यव्रतम सत्यपरम सत्यम त्रिसत्यम च योनि नियतम च सत्य, कि आप सत्य हो सत्य हो सत्य हो कह रहे थे वो सारे देवी देवता। वही ब्रह्मा जी आज इस ब्रह्म की लीला में आकर के मोहित हो गए, मोह में पड़ गए कि ये हो क्या रहा है, ये ब्रह्म हो ही नहीं सकता, ब्रह्म ऐसा थोड़ी होता है।
ब्रह्म तो बड़ा पवित्र होता है। ब्रह्म के लिए तो बड़ी, जब भोग बनाते हैं ना वैष्णव लोग, तो मुंह पे पट्टी बांध लेते हैं। हमारे संतों को देखा होगा, जब भगवान का भोग बनता है ना तो उसमें बोलते नहीं है, कहीं बोलने में कोई कण तो नहीं गिर जाएगा। वो ब्रह्म का भोग होता है। ब्रह्म तो ऐसा होता है, ये कोई ब्रह्म है ये मुंह को चाट रहा है, झूठी छाछ को चाट रहा है। ब्रह्मा जी मोहित हो गए महाराज, ब्रह्मा जी का ऐसा ब्रह्म हो सकता है कोई? आज ब्रह्मा जी ने जब ये देखा तो ब्रह्मा जी परीक्षा लेने के लिए सारे बछड़ों को ले गए ऊपर। ब्रह्मलोक में सभी बछड़ों को ले गए और भगवान को जब तृप्ति हो गई ना, पान करके डकार आ गई। जब पान कर लिया ना छाछ का, तो भगवान को डकार आ गई।